और सुनकर यकीनन आपका कलेजा पसीज जाएगा। खबर अलीगढ़ से ताल्लुक रखती है। इंसानियत चीखी तो फिर सिस्टम से सख्त नाराज जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई और ऐसा गुस्सा फूटा कि सब कुछ हिला कर रख दिया। तस्वीरें गौर से देख लीजिए, शायद इनके लिए अल्फाज भी कम पड़ जाएं। एक बगावत सी छिड़ी है। मंजर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके का है। बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो फिर जनता भी जाग गई। इलाके का हर एक शख्स सड़क पर खड़ा है। महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, बड़े क्या और बच्चे क्या, हर किसी के हाथ सिस्टम के खिलाफ उठे हैं। वो आक्रोश आग बनकर फूटा है जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारी पुलिस और प्रशासन है। जी हां, अगर वक्त पर हमारी पुलिस प्रशासन जाग जाए तो फिर इतना हंगामा क्यों? अब जरा इस तस्वीर पर भी एक नजर डालिए, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर कोहराम की कहानी इसी मासूम की मौत से शुरू हुई है। लबे सड़क पड़ा शव 5 साल की उसी बच्ची का है जिसकी मासूमियत कुचली गई और गुनहगारों ने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए गला दबाकर हत्या भी कर दी। लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द और जनता के गुस्से की वजह जानने के बजाय अलीगढ़ के कप्तान साहब ने एक शर्मनाक बयान दे डाला। लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था। ये आप कैसे तय कर सकते हो या हम कैसे तय कर सकते हो? किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? दबिश वगैरह दिया, आरोपियों को क्या करा गया? परिजनों ने होता दिखा क्या? सुन लिया कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं। क्या बच्ची का बलात्कार परिवार के सामने हुआ था? लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था। ये आप कैसे तय कर सकते हो या हम कैसे तय कर किस सकते हो? प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? दबिश वगैरह दिया, आरोपियों को क्या करा गया? परिजनों ने होता दिखा क्या? शर्मनाक। 5 साल की एक बच्ची हैवानियत का शिकार बनती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन कप्तान साहब मामले पर मिट्टी डालना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? बलात्कार की बढ़ती वारदातें महकमे की साख पर बट्टा लगा रही हैं, या फिर पुलिस सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहना चाहती है? बच्ची की मौत पर बवाल मचना लाजमी था। बीच सड़क उसका शव रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। इलाके के लोग तमतमाए थे, सभी का पारा 7वें आसमान पर था। इस बीच पुलिस ने भी दस्तक दी, मगर इस बार पुलिस के पुराने तीर काम नहीं आए। कोई आश्वासन नहीं, खाकी पर कोई एतबार नहीं। एक बच्चे की हत्या का प्रकरण आया और जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें वीडियोग्राफी वगैरह चल रही थी। तो जब शव को यहाँ से ले जाने लगे तो उसमें कुछ शरारती तत्व इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है वहाँ सड़क पर मेन रोड पर पथराव किया। उसमें आवश्यक पुलिस यहाँ पहुँच गई है और सभी स्थिति नियंत्रण में है। क्या जाम लगाने के बाद कोई मांग वगैरह की थी कि वैसे? नहीं, ये एकदम शरारती कुछ तत्व आए हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाया। ये डेंस इलाका है, यहाँ पर काफी मकान है, काफी पब्लिक यहाँ पर रह रही है। सर, लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था। ये आप कैसे तय कर सकते हो या हम कैसे तय कर किस सकते हो? प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? दबिश वगैरह दिया, आरोपियों को क्या करा गया? परिजनों ने होता दिखा क्या? बस एक ही डिमांड थी, आरोपी पकड़ा जाए। मगर पुलिस हर वारदात के बाद वक्त मांगती है और वो जनता ने देना मुनासिब नहीं समझा। बस फिर शुरू हुआ पुलिस और पब्लिक के बीच आमना सामना। तमतमाई जनता ने तोड़फोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। सांत्वना देने आई पुलिस को एक बारगी भगा दिया गया। जख्मी पुलिस भी हुई, मगर अगले ही पल दल बल के साथ पहुंची पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई। किसी को नहीं बख्शा, फिर चाहे कोई बुजुर्ग महिला हो या फिर कोई युवक। अच्छा, खड़े पल्ला से गोली चलाते हैं, सोई लगी है। कौन ने गोली चलाई? पुलिस वाले ने। कितनी गोली चलाई? नहीं चलानी, एक थोड़ा चलाई, चलानी है, डंडा गोली। तुम्हारे क्या लगी है? हमारे तो एक ही लगी है। घर से निकाल कर गिरफ्तारी की गई।
लेकिन इस सब के बीच अब भी एक सवाल जहन की दीवार पर दस्तक दे रहा है। आखिर क्या खता थी इस मासूम की? दुराचार हुआ या नहीं, उसकी तफ्तीश जब होगी तब होगी, मगर एक परिवार से उसकी खुशियां छिन ही गई ना। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। इज्जत की बखिया सूबे के हर जनपद में खुलेआम उधेड़ी जा रही है। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। हैवान हर दिन किसी ना किसी तरह से अपनी घिनौनी करतूत अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ अलीगढ़ में रेप पीड़ित लड़की की हत्या पर कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिजनौर में भी एक महिला की अस्मत दागदार हुई है। बिजनौर का कार्यालय थाना हीमपुर, जिसका काम मजलूमों और बेबस की आवाज सुनना, हर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, लाचार परिवार को इंसाफ दिलाना। लेकिन ये दलीलें और दावे उस वक्त खोखले साबित होते हैं जब कोई पीड़ित इंसाफ की आस में सिस्टम की चौखट पर एक मजाक बनकर रह जाता है। जी हाँ, तस्वीर में दिख रहा ये परिवार, तस्वीरें जितनी धुंधली हैं, हकीकत उतनी ही कड़वी। इज्जत की पगड़ी सरेआम उछाल दी गई। घर की लाडली की आबरू तहस नहस कर दी गई। गांव के दो शैतान जाहिद और अंसार ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दे डाला। हवस के पैरों तले लड़की की अस्मत जमींदोज कर दी। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार की तहरीर दर्ज करने में कोताही बरती गई। घंटों थाने में बैठाकर रखा गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पीड़ित लड़की का आरोप है। हमारे साथ के नाम नल पे थे हम जी। हाँ, 2 लड़के थे। वे लेगा जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में गलत वे भाग गए। आप थाने गए थे? हाँ, थाना है। थाने में क्या तुम्हें बैठाया गया वहाँ? हाँ। कितने देर? घंटे हो गया 5-6 मिनट। लड़की घर से बाहर निकली हुई थी, लेकिन अनजान थी खौफ की उस दस्तक से जो इसकी जिंदगी बद से बदतर करने वाली थी। इंसानी खाल में छिपे 2 भेड़िए जाहिद और अंसार घात लगाए बैठे थे। जाहिद और अंसार ने मौका पाकर लड़की को दबोच लिया, मुंह पर पट्टी बांध दी और अगवा कर ले गए। लड़की चीखती रही, छटपटाती रही, लेकिन आवाज बंद कर दी गई। किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। शैतानों ने अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए इलाके के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल किया। लड़की के साथ जमकर मनमानी की गई। लड़की ने इज्जत की लाख दुहाई दी, लेकिन जाहिद और अंसार ने एक ना सुनी। शैतान अस्मत रौंद कर फरार हो गए। हमारी कोई लड़के कौन थे, जानते थे? कुछ पता है कुछ? जाए गांव के रहने वाले हैं? गाँव के। और ये पप्पू कौन है जी? पप्पू कौन है? शब्बू शब्बू है कोई? सबको। हाँ, वो कौन है? दोनों तेरे चिट्ठी रही है। दोनों ने बारी बारी से करा? नहीं, एक ने करा, एक चौक पे था। पुलिस ने काफी कोताही के बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर दर्ज की। जाहिद और अंसार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब इस बारे में सवाल किए गए तो पुलिस काफी बेरुखी से पेश आई। ऐसे ही आप सबने इस तरह घेर रखा था, इसलिए ले जा रहे थे। क्या घेर रखा था? हाँ, आप लोगों का काम है ये सब करना, तो आप करिए। किसको लाए हो यहाँ? उसका रेप हुआ, उस लड़की को ले जाए। पुलिस मानती है कि लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन फिर भी थाने में घंटों बैठाकर रखा गया। आखिर किस बात की मित्र पुलिस? क्या यूपी पुलिस मजलूमों की आवाज दबाकर इंसाफ करती है? अरशद जैदी, बिजनौर समाचार प्लस। एक युवक लापता था। 3 महीने का वक्त गुजर चुका था, उसकी तलाश जारी थी। कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था। आखिर वो गया तो गया कहां?
परिवार के साथ साथ पुलिस भी परेशान थी। लेकिन जब उस जनपद की क्राइम ब्रांच टीम ने परत दर परत तफ्तीश शुरू की तो 3 महीने बाद हुआ एक साजिश का सनसनीखेज खुलासा, जिससे फैल गई सनसनी। 3 महीने पहले एक साजिश अंजाम, एक युवक लापता। लेकिन 3 महीने बाद साजिश का सनसनीखेज खुलासा। पैसा, साजिश और कत्ल। विक्रम सिंह लखीमपुर खीरी की कोतवाली सदर के मोहल्ला अर्जुनपुरवा का रहने वाला युवक, पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी। 3 महीने पहले अचानक विक्रम घर से लापता हुआ। कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में अपहरण की तहरीर लिखवाई गई, मगर वक्त गुजरता रहा और इस तरह 3 महीने बीत गए। उधर परिवार परेशान था। पुलिस हलकान थी कि आखिर विक्रम की गुमशुदगी का राज क्या है। महीना पहले कोतवाली नगर में विक्रम कुमार सिंह नाम के एक लड़के का जो है अपहरण का केस दर्ज हुआ था 364 IPC का। विक्रम की गुमशुदगी का मामला गंभीरता से लिया गया। केस के लिए एक क्राइम ब्रांच टीम गठित की गई। लापता की तलाश शुरू हुई। विक्रम के लापता होने के 45 दिन बाद उसकी बाइक पुलिस ने बरामद की। फिर कुछ दिन बाद मोबाइल भी बरामद हुआ, मगर विक्रम का फिर भी कुछ पता नहीं चला। विक्रम का परिवार परेशान था। उसकी इकलौती बहन भाई के लिए तड़प रही थी। 1.5 महीना हो गया, फिर बाइक मिली 45 दिन बाद उसकी। फिर उसके बाद सुनने में, हमें तो बताया नहीं, पर सुनने में आ रहा था कि मोबाइल भी मिला उसका। क्राइम ब्रांच टीम अपनी तफ्तीश में जुटी थी। पूछताछ का दौर जारी था। इसी बीच पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। विक्रम के 4 दोस्तों से पुलिस ने सवाल जवाब किए तो शक की सुई सीधा उनकी तरफ घूम गई और जब चारों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो फिर सारी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस गिरफ्त में आए चारों शख्स अनूप रस्तोगी, अनुज दीक्षित, सनी और आलोक कश्यप दरअसल दोस्त के कातिल थे। यानी कि विक्रम का कत्ल हो चुका था और कातिल ये चारों ही थे। लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं थी। कातिलों से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कत्ल की वजह महज 2000 रुपए थे, जिस पर विवाद विक्रम का इन चारों से चल रहा था। हर बिंदुओं पर छानबीन किया, जिसके आधार पर उसके 4 मित्र अनूप रस्तोगी, अनूप दीक्षित और एक कश्यप हैं, ये 3-4 लोग उसको बता रहे हैं कि 2000 रुपए का आरोप लगाया था इसने। 2000 रुपया मेरी ले लिए, वो पैसे के लिए जा करके नशा करके बराबर जो है धमकी देता था। ये लोग मोटरसाइकिल से बैठा करके शारदा नहर के पास ले गए और वहीं उसको कुचल करके ईंटे से मार करके फेंक दिए। 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल वहां नहर में फेंक दिया, एक मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। अनूप रस्तोगी, अनुज दीक्षित, सनी और आलोक कश्यप ने विक्रम को धोखे से बुलाया और फिर हत्या कर उसकी लाश नदी में बहा दी। कातिल और कत्ल की वजह साफ है, मगर विक्रम की लाश अभी तक नदी से बरामद नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम की बहन वर्षा अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही कि दोस्त ही अपने दोस्त के कातिल हैं। अनूप रस्तोगी तो बहुत विश्वास करता था वो उस पे, और अनुज दीक्षित और सनी जो उन लोग को लेके आया था, और आलोक कश्यप उसके साथ गया था सनी के साथ उन लोगों को लेने के लिए। ठीक ठीक, बहुत ज्यादा मुझे मैटर समझ तो नहीं आ रहा। एक साजिश का सनसनीखेज खुलासा किया जा चुका है। भाई की मौत से एक बहन मायूस है।
बेरहम दोस्तों की साजिश जानकर पुलिस भी हैरान है। चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, वहीं विक्रम के शव की तलाश जारी है। डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला है।